अभी हम शुरू कर रहे हैं दैट इज़ एंशंट हिस्ट्री को फ्रॉम दिस 6th क्लास के एनसीईआरटी। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं स्पेशली फ्रॉम फिगर्स है ना, बॉक्सेस एंड मैप। तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एंड समझ के करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सो सबसे पहले लोग रहते कहाँ थे। सो वेयर डिड द पीपल लिव। अब इसके थ्रू बेसिकली हम थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजी समझेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आप देखोगे रिवर नर्मदा, नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा जो रिवर है हमारी, वेट अ मिनट, या वहाँ पे जो लोग हैं वो लिव रहे थे बैंक ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100 years के लिए। नर्मदा के पास रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? हेयर, हंटर एंड गैदरर जिनको हम कह रहे हैं, दीज लिव हेयर इन द नर्मदा के पास। सबसे पहले लोग रहना शुरू करते हैं कब? ठीक है। सम अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड स्किल्ड गैदर्स, जो कि स्किल्ड गैदर्स थे। यहाँ पे कैसे लोग रहते थे? अर्लीस्ट पीपल, बहुत पहले के लोग जो कि स्किल्ड गैदरर थे, गैदर करते थे, अपनी फूड को इकट्ठा करते थे। कैसे इकट्ठा करेंगे? हमारे रूट्स से, फ्रूट्स से, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से, और हंट करते थे एनिमल्स को। तो जनरली द पीपल हु आर लिविंग नियर द नर्मदा, हियर नियर द नर्मदा, काफ़ी सालों पहले, सो दे आर जनरली हंटर एंड गैदर, जो कि मैंने आपको मैप के थ्रू भी बताया, ठीक है। उसके बाद सुलेमान एंड किरतार हिल्स के पास अगर आप देखोगे, मतलब दैट इज़ पाकिस्तान वाला रीजन, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे मैन एंड वुमेन जो है सबसे पहले ग्रो करना क्रॉप शुरू करते हैं, वीट, बार्ली, 8,000 ईयर्स को। कब शुरू करते हैं? 8,000 ईयर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ रह रहे हैं लोग? नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा के पास रह रहे हैं। उसके बाद हमारे कहाँ रह रहे हैं लोग? हमारे किरतार एंड जो अभी अफगानिस्तान वाला एरिया है, अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान वाला ही है वैसे तो ये, बट ठीक है। तो सुलेमान एंड किरतार हिल्स है ना, कहाँ रह रहे हैं अपना? सुलेमान एंड किरतार हिल्स के पास रह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रह रहे हैं। फिर होगा क्या कि यहाँ पे जब वो रहेंगे तो थोड़ा बहुत ग्रो करेंगे, क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू करेंगे। और एक कब की बात है? 8,000 ईयर्स अगो, की बात है, ठीक है। वीट एंड बार्ले जो है पहले ऐसे क्रॉप्स बनेंगे जो कि मैन एंड वुमेन ने यहाँ पे उगाए, एंड देन उसके बाद वो रेयर करना भी शुरू करेंगे एनिमल्स को, शीप, गॉट, कैटल, और विलेजेस में रहना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 8,000 ईयर्स को बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? तो एग्रीकल्चर भी देखने को मिलेगा आपको, आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी देखने को मिलेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, और सेटल्ड लाइफ हो रही है ना। सेटल्ड लाइफ मतलब बिफोर 8,000 से पहले पहले यहाँ पे कैसी लाइफ थी? यहाँ पे कैसे लोग थे? हंटर एंड गैदरर थे। कैसे थे? हंटर एंड गैदरर। अब बेसिक क्रोनोलॉजी समझना है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होगा? गारो हिल्स देखो, नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास के पास है गारो हिल्स, है ना, गारो हिल्स, एवरीवन नोज दैट। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी हमारे प्लेसेस हैं जहाँ पे राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन नियर टू द विंध्यास के। यहाँ पे पहली बार विंध्यास में अगर आप देखोगे तो पहली बार यहाँ पे राइस का ग्रोन होता है। तो ये छोटे मोटे फैक्ट हैं जो पता होनी चाहिए। उसके बाद ठीक है, अब यहाँ से मूवमेंट होके कहाँ जाएंगे? इंदस एंड इंदस की ट्रिब्यूटरीज के पास रहेंगे लोग। कहाँ रहेंगे? इंदस एंड इंदस की ट्रिब्यूटरीज के पास रहेंगे। लगभग 4700 ईयर्स अगो यहाँ पे अर्लीस्ट सिटीज़, अब पहले तो विलेज में रह रहे थे लोग, अब शहरों में रहना शुरू करेंगे, ठीक है, नियर द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के पास, ठीक है। एंड उसके भी बाद लेटर है ना, जिसको हम आईवीसी वाला समय बोलते हैं, उसके भी बाद 250 साल पहले सिटीज़ वहाँ कहाँ डेवलप होंगी? फिर गंगाज में लोग रहना शुरू करेंगे, गंगा एंड उसके ट्रिब्यूटरीज के पास, जिसको हम आर्यंस वाला पीरियड कहते हैं, वैदिक पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो इंदस के पास रहेंगे, ठीक है, 4700 ईयर्स अगो पहले, ठीक है। एंड 2500 ईयर्स अगो पहले क्या करेंगे? वो कहाँ रहेंगे अपना? कहाँ रहेंगे? गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास रहेंगे, ठीक है। तो बेसिक एक बता रखा है कि लोग रह कहाँ रहे थे। तो जब वो नर्मदा के पास रह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? जब वो सुलेमान एंड किरतार के पास कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इंदस एंड गंगा के पास रह रहे हैं, जो वैदिक काल है उसमें लोग क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। वो सब कुछ हम पता लगाएंगे, ठीक है। एंशियंट टाइम में एरियाज अलोंग दीज रिवर्स एंड द साउथ ऑफ द गंगा, ठीक है। अब होगा क्या? उसके बाद आर्यंस वाला टाइम चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा एक मगध, जो पहला हमारा वेरी पावरफुल लार्ज किंगडम था, जो कि सेटअप हुआ था, और अदर पार्ट में, वो तो सेटअप हो गई, तो अदर पार्ट में भी और भी क्या होंगे? किंगडम सेटअप होंगे। उसके बाद क्या होंगे? किंगडम सेटअप होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होंगे? किंगडम्स सेटअप होंगे, है ना। ये बेसिक एक छोटी सी क्रोनोलॉजी यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है, ओके।
अब बेसिक से एक चीज़ बता रखी है कि थ्रू आउट द पीपल ट्रैवल। अब इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट है तो उसमें लोग भी तो ट्रैवल करेंगे वन प्लेस टू अनदर। बेसिक चीज़ है, क्यों करेंगे? देखो अब हम क्यों करते हैं, लिवलीहुड के लिए करते हैं, हमें नेचुरल डिजास्टर से बचना है इसलिए कर सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, लोग अलग अलग जगह क्यों रह रहे हैं? तो कुछ ना कुछ कारण है। लैंड कंक्वायर करना इसलिए भी जाते हैं, मर्चेंट्स भी जाते हैं अपनी गुड्स को बेचने के लिए, रिलीजियस टीचर्स जाते हैं अपनी बातों को बताने के लिए, कुछ लोग जाते हैं एडवेंचर के लिए भी। तो दैट इज़ वाई लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पे लिखा होगा कि जो साउथ एशिया है ना उसको हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑल दो इट इज स्मॉलर, छोटा सा पार्ट है, लेकिन देन अ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट से तो छोटा है लेकिन इट इज़ वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है, एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स के थ्रू वो जो है सेपरेटेड है। उसका एक तरीके से आप क्या देख सकते हो, पूरे नॉर्थ एशिया से उसका सेपरेशन देखने को मिलता है। दैट इज हम उसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कॉन्टिनेंट का कोई सब पार्ट, राइट, ठीक है। अब पीपल केम अक्रॉस द फ्रंटियर्स। अब जो लोग हमारे फ्रंटियर्स को, बिकॉज आपको पता है कि थोड़ा सा अगर आप मैप की तरफ देखोगे, सो यहाँ पे हिमालयाज हैं, यहाँ पे रिवर्स हैं, यहाँ पे भी ओशन वगैरह है, तो यहाँ पे आना हमारे इंडिया में बहुत मुश्किल था। जो थोड़े बहुत लोग आ पाए आसपास से, वो आए तो फिर क्या हुआ, वो यहीं रह गए। सो पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड वहाँ पे सेटल हो गए, बिकॉज ट्रैवलिंग बहुत ईजी नहीं था उस टाइम पे, राइट। सो बेसिक चीज़ें जो हम अभी तक समझ पाए हैं कि लोग कैसे थे, है ना। जो नर्मदा के पास रह रहे हैं वो लोग कैसे हैं, है ना। 8000 ईयर अगो क्या है, हंटर एंड गैदर है। 8000 ईयर अगो फिर क्या होगा, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, सेटेलाइज शुरू होगी, और उसके बाद हमारा अंदर सिविलाइजेशन हम देखेंगे ही, फिर गंगा। तो बेसिकली ये चीज़ ज़रूर समझनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 बार लिख लेना है, ठीक है। ओके, और जो थोड़ी मोटी फैक्ट है, जैसे कि राइस जो है पहली बार उसका एविडेंस विंध्यास के पास मिल रहा है ना। कहाँ मिल रहा है? विंध्यास के पास, ठीक है। ओके, आगे देखिए मूवमेंट्स, और इसी मूवमेंट से कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर है वो भी काफ़ी क्या हुआ है, इनरिच हुआ है। क्या हुआ है? काफ़ी इनरिच हुआ है, ठीक है। दिस हैज़ बीन इनरिच्ड अ लॉट। नेम्स ऑफ द लैंड। अब हमारे भारत के बहुत सारे नाम है, हमारे इंडिया की, तो वो नेम पड़ी कैसे हम देख लेते हैं। सो जो वर्ड इंडिया है वो आपका इंदस से आता है जनरली, और जिसको हम सिंधु भी बोलते हैं संस्कृत में। अब हुआ क्या, जो इरारियंस थे, जो ग्रीक्स थे, जो कि हमारे यहाँ पे भी आते हैं अबाउट 2500 अगो पहले, तो आते थे, तो उनको बेसिकली वो इंडिया को, या कहें तो इंदस जो रिवर है उसको इंदोस या हिंदोस बोलते थे, है ना। तो इसी वजह से हमारा जो नाम है वो इंडिया पड़ा, है ना। इसी से इंडिया निकल के आया। जो नेम भारत है वो कैसे पड़ा? बिकॉज एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है, एक ट्राइब रहती थी जनरली नॉर्थ वेस्ट रीजन में, जिसका मेंशन आपको ऋग्वेदा में भी मिलेगा। ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट कंपोजिशन जो कि संस्कृत में लिखी गई है, एंड इट इज डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो। बहुत पहले की ये एक बुक है जो कि लिखी गई है। तो इसके बारे में बेसिकली बता रहे हैं कि उसमें मेंशन है एक भारत ट्राइब का, तो उससे ही हमारा जो नाम है वो भारता पड़ा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ थी, कोई खास बड़ी बात है तो नहीं, रॉकेट साइंस भी नहीं है। उपशिट, तो पूरा ही हट गया, सॉरी, अब नहीं करूँगी हटाने वाला काम। ओके, फाइंडिंग आउट द पास्ट। अब हमें अपने पास्ट के बारे में पता कैसे चला? हमने ये तो समझ में आ गया कि इस तरीके से पहले नर्मदा के पास रहे, फिर सुलेमान एंड कितार हिल्स, उसके बाद हम शिफ्ट हो गए इंदस के पास, फिर हम हो गए गंगा के पास, फिर बने किंगडम्स, ठीक है। लेकिन हमें इसके बारे में पता कैसे चला? तो बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से सबसे जो पहला तरीका है वो है मेन्यूस्क्रिप्ट्स। मतलब जो बुक्स, मतलब जो लिखा है उसको पढ़ लो। मेन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली पहले टाइम में किस पे लिखी जाती थी? मेनू का मतलब से मतलब होता है हैंड, है जो हैंड रिटन है, ठीक है। यूजुअली किस पे लिखी जाती थी? पहले पाम लीफ पे, बिकॉज पहले पेपर नहीं हो करते थे तो पत्तों पे लिखी जाती थी। बार्क ऑफ अ ट्री पे, जिसको हम बर्च भी बोल रहे हैं, तो ध्यान रखना बर्च क्या है, लिख लेना कि बर्च क्या है, सब बार्क ऑफ अ ट्री, उस पर भी लिखी जाती थी। तो उससे हमें पता चला, ठीक है। अब एक ये फोटो दे रखी है, पेज फ्रॉम अ पाम लीफ, है ना, इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, कि इंस्क्रिप्शन लिखी गई है हमारी 1000 ईयर होगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, बस एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ओवर द ईयर्स बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैं खाई भी इंसेक्ट्स वगैरह ने, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए ऑफकोर्स, बट मैनी सर्वाइव। अब कुछ हमारे सर्वाइव भी कर पाए हैं, कुछ हमारे प्रिजर्व रखे हैं टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज में, तो वो बचे हुए हैं एंड वो प्रिजर्व्ड हैं, ठीक है। बिसाइड दीज, तो कुछ तो हमारे इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं। देन देर इज़ एपिक्स, पोएम्स, प्लेज भी लिखी हुई हैं जो कि संस्कृत में है, या फिर कहें तो प्रकृत में, या फिर तमिल में है। जनरली वो बहुत पहले की लैंग्वेजेस यही हुआ करती थी, दैट इज़ वाई, ठीक है। सो देर वर एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेज भी हैं। तो ये लिखित वाला है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में सब कुछ आते हैं। जो पत्ते पे लिखा है वो भी, एक बुक में लिखा है वो भी, जो एपिक्स है वो भी, एक पोएम है वो भी, जो प्ले लिखा हुआ है, सब कुछ, एवरीथिंग दैट इज रिटन इज अ मैन्यूस्क्रिप्ट का पार्ट।
देन वी कैन स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या है, ये भी लिखित चीज़ें हैं लेकिन ये रिलेटिवली हार्ड सरफेसिस पे लिखी जाती थी, जैसे कि स्टोन हुआ, मेटल हुआ, तो उनको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। जो इंस्क्रिप्शंस पे लिखी उस इन्फॉर्मेशन से भी हमें पता लगा सकते हैं। अब एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन जो है वो 2250 ईयर्स अगो की है, ठीक है। वो हमारे कांधार में मिली है, ठीक है। कहाँ मिली है? कांधार। कांधार हमारे अफगानिस्तान साइड है, जनरली हमारे इस एरिया में कांधार पड़ता है। एंड ये बेसिकली हमारे अशोका रूलर की है। किसकी रूलर की है? अशोका की रूलर की है, ठीक है। और ये जनरली इसमें खास बात क्या है, जो इंस्क्रिप्शन है ना, दो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को और दो डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करके लिखी है, दैट इज़ ग्रीक, ऊपर ग्रीक और नीचे अरेमिक। सो देख भी सकते हो, तो यहाँ की राइटिंग देखो कुछ अलग सी है, ठीक है, फोटो में, और यहाँ की राइटिंग कुछ अलग सी है। अरेमिक है, ये ग्रीक है, ये ग्रीक है, और ये क्या है? अरेमिक है। क्या है? ये अरेमिक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लेंगे कांधार वाली कहाँ पे मिली है ना, किस लैंग्वेज में मिली है, किस रूलर की थी, किस जगह वो अब आजकल आती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद करना है। और क्या तरीका है जी, और क्या तरीका है अपने पास्ट के बारे में पता लगाने का? तो और क्या चीज़ें हैं, दैट आर द थिंग्स, अदर थिंग्स दैट आर देयर, आर थिंग्स, कुछ चीज़ें भी मिली हैं जो इन सब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ता है, उन थिंग्स को पढ़ता है, उसको हम कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। कौन क्या कहते हैं? आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है। आर्कोलॉजी जनरली एक्सप्लोर करते हैं, एग्जिवेट करते हैं। एग्जिवेट का मतलब है डिग करना, खुदाई करना, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो कि जनरली आपको पता है हार्ड इम्पैरिशेबल सब्सटेंसेस के बने हैं, वो लंबे लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए, दैट इज़ वाई आज भी हमें मिल रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल है पॉट का। तो पॉट्स, ये जो पॉट है ये हमारा आईवीसी के टाइम का है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, बिकॉज ये 4730 अगोस पहले का है, तो पॉट है ना। एंड देयर इज अ कॉइन्स, कॉइन्स मिले, ओल्ड सिल्वर कॉइन, यहाँ पे ओल्ड पुराने सिल्वर के कॉइन है, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। ये हमारे मिले 2500 आर्यंस के टाइम का है, बेसिक चीज़ें, ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें भी, ठीक है, ओके। आर्कोलॉजिस्ट ने बोन्स वगैरह भी देखे हैं, तो बोन से पता चलता है कौन से एनिमल्स वहाँ पे थे। हिस्टोरियंस क्या होते हैं? हिस्टोरियंस आर दोस्त जो स्कॉलर्स जो स्टडी करते हैं पास्ट को, तो उसको हम कहते हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ थी। और आगे देखते हैं, तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। अब ये बता रखा है बीसी क्या है ना, बीसी को हम क्या कहते हैं? बीसी बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा समथिंग जीरो से शुरू है, जीरो से पहले वाली चीज़ें है ना, जो नेगेटिव में चलती हैं एक तरीके से, मतलब इस तरीके से, यहाँ पे जो होगा वो 1 होगा, यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 50 होगा, इस तरीके से चलती हैं। इसको हम एडी कहते हैं, या फिर कहें तो कॉमन एरा भी कहते हैं आज के टाइम पर। इस वाली टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? बीसी, या फिर कहें तो बिफोर क्राइस्ट, बीसी भी बोलते हैं, नॉर्मल बीसी, या फिर बीसीई भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ खास इसमें बात है नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी था थोड़ा बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो नर्मदा वैली में हमने देखो लेकर तो वहाँ पे कौन रहते हैं? हंटर एंड गैदरर रहे थे, ठीक है। फिर हमने देखा था मगध क्या था? मगध क्या था? पहला बिग किंगडम जो था वो बना था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इंडस एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज पहली सिटीज़ बनी थी, है ना, उससे पहले विलेजेस में रह रहे थे लोग। एंड गंगा जो वैली है वहाँ पे सिटीज़ कब बनी थी? अबाउट 2500 ईयर्स अगो। एंड गारो हिल्स में आपको अर्ली एग्रीकल्चर के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो देख लीजिए। तो हमने जैसे कि बताया बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कब हुआ? 8000 ईयर्स अगो, ठीक है, 8000 ईयर अगो, ये हमने ऊपर भी टाइमलाइन में देख लिया था। पहली सिटी इंडस कब बनी? 7000 ईयर्स अगो, ठीक है। और मगध का जो किंगडम है वो कब बना है? 2500। एंड अब प्रेजेंट को छोड़ो, ठीक है, तो एग्रीकल्चर, ठीक है, 8000 पे क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर की शुरुआत हो रही है, ठीक है। और 4700 पे आईवीसी आ रही है, और 2500 पे हमारा क्या है? वैदिक कल्चर हो रहा है, आर्यंस वाला पीरियड, है ना, मगध वाला, तो हम ये कह सकते हैं। बेसिक बेसिक क्रोनोलॉजी हमने समझ लिया। आगे देखते हैं सेकंड चैप्टर में। सो अर्लीस्ट पीपल के बारे में थोड़ा और देखेंगे, लोग थे वो कैसे थे। सो पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट 2 मिलियन ईयर्स अगो, तो हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं। कैसे लोगों की बात कर रहे हैं? जो 2 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब अब तक जो 2 मिलियन से लेके 2 मिलियन से लेके जो 8000 तक ये लोग रह रहे हैं, ये कैसे हैं, है ना, इसके बारे में बेसिकली हम बात करेंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? हंटर गैदरर्स कहते हैं। क्योंकि देखो हंटर गैदरर्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसके बाद तो एग्रीकल्चर शुरू होगी, है ना, तो एग्रीकल्चरल वो क्या बन जाएंगे? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो उससे पहले वाला जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलेंगे? उन वो लोगों को क्या बोलेंगे? हंटर गैदरर्स बोलेंगे। अब हंटर गैदरर बोल क्यों रहे हैं? बिकॉज ये हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स को, फिशेस को, है ना, गैदर्ड करते थे, जो फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, है ना, इन सबको इकट्ठा करते थे, और हंट भी कर रहे हैं, तो इसलिए हंटर गैदरर बोल रहे हैं, बेसिक चीज़ है। अब ऐसा क्यों था कि हंटर गैदरर जो है मूव भी करते थे? ऑफ कोर्स मूवमेंट थी वहाँ पे, है ना, हमें समझ में आया कि अच्छा ये काम कर रहे हैं, हमें समझ में आया कि मूवमेंट भी कर रहे हैं। मूवमेंट कर क्यों रहे हैं? तो सबसे पहली बात है कि अपने रिसोर्सेज के लिए, खाने की तलाश में इंसान जाता है, तो वही करते थे।
सेकेंड है कि एनिमल्स मूव कर रहे हैं, अब एनिमल्स मूव कर रहे हैं, हम उनको हंट करना है तो हमें भी मूव करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। थर्ड, बिकॉज प्लांट्स एंड जो ट्रीज थे वो बियर करते हैं फ्रूट डिफरेंट सीजन्स में, हर सीजन में आपको फ्रूट नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे अब देखो हो सकता है कि अभी विंटर चल रहे हैं तो यहाँ पे इस वाले पेड़ पे लग रहा हो, समर चलेगा तो इस वाले पेड़ पे लग रहा है, तो समर में यहाँ रह लेंगे, विंटर में यहाँ लेंगे, तो मूवमेंट तो होगी, ठीक है। तो कुछ रीजंस बता रखे, कॉमन सेंस है। फोर्थ, पानी के लिए भी जा सकते हैं, मैनी रिवर्स एंड लेक्स सीजनल होती थी, तो भैया वहाँ पे पानी नहीं है तो अब कहीं और जाना पड़ेगा, गो इन सर्च ऑफ वाटर, वाटर की सर्च में, ठीक है। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें इन लोगों के बारे में एक्चुअली पता कैसे चला, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे कोई भी रिटर्न आपको सोर्स नहीं मिलता है, ठीक है, मैं बता देती हूँ पहले, यहाँ पे रिटर्न सोर्स नहीं है, इस टाइम पीरियड पे कोई भी रिटर्न सोर्स नहीं है, ठीक है, लोगों को लिखना ही नहीं आता था बिकॉज, ठीक है। ओके, सो आर्कोलॉजिस्ट ने फाउंड करी कुछ चीज़ें मिली हैं, चीज़ें मतलब जैसे कि टूल्स मिले हैं स्टोन के, वुड के, बोन के, है ना, और इनमें से स्टोन टूल्स जो हैं सबसे अच्छा सर्वाइव करवा पाए, थोड़े बहुत ही मिले हैं, मतलब बाकी वुड एंड बोन की टूल्स तो ज़्यादा आपको स्टोन के ही मिलेंगे। इन टूल्स से हमें अंदाज़ा लगाया कि बेसिकली वहाँ के लोग क्या करते होंगे, कैसे रहते होंगे, है ना। ओके, तो स्टोन टूल्स, अच्छा पहले ये ड्राइंग समझते हैं, देखिए अब ये ड्राइंग समझेंगे यार अच्छे से। अब आप देखोगे जो हमारे स्टोन टूल्स हैं सबसे पहले वाले हैं, फिर बी वाले थोड़े से लेट हैं, सी वाले इससे भी लेट है, डी वाले इससे भी लेट हैं, और ई वाले हमारे नेचुरल पेबल्स है जो हमारे ओशंस में मिलते हैं, तो इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ए वाले देखो कितने बड़े हैं, फिर बी वाले देखो थोड़े से छोटे हो गए, सी वाले देखो और छोटे हो गए और थोड़े से शार्प हो गए, डी वाले तो बहुत ज़्यादा शार्प है ना, दे आर वेरी लाइक शार्प, दे आर वेरी शार्प, वेरी शार्प ना, बहुत ज़्यादा पैनी हो गए हैं, पॉलिश्ड हो गए हैं, ठीक है। तो ये बेसिक समझ में आया हमें। स्टोन टूल जो हैं अब इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल भी करते होंगे, तो क्या करते होंगे, तो जनरली ये मीट को काटने के लिए, बोन्स को काटने के लिए, बार्क को हटाने के लिए, ट्रीज़ के लिए, है ना, एनिमल स्किल्स को चॉप करने के लिए, फ्रूट्स को, रूट्स को चॉप करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं इस तरीके से यूज़ करते होंगे। कुछ को हमने हैंडल्स पे भी लगाया होगा, मतलब इस तरीके से कुल्हाड़ी टाइप बनाया होगा, यहाँ पे स्टोन बांध दिया, ठीक है, एंड फिर उसके बाद हम उसको हंटिंग के लिए भी यूज़ करते होंगे, ठीक है। स्पेरेज एंड एरोज भी बनाया होगा, है ना, ठीक है, ये सब कुछ यूज टू चॉप द वुड, वुड को चॉप करने के लिए, फायर वुड, है ना, जिससे कि फिर आग लगा सकें, ठीक है। वुड ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, और वुड से हम शायद टूल्स भी बनाते थे, हमने देख लिया टूल्स मिले ही हैं वुड के, और घर भी वर भी बनाते थे। तो ये सारी जो चीज़ें पता चली, इनसे भी पता चला कि यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, ठीक है। ओके, ना चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, ठीक है, अगर आप देखोगे प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्रैंगल्स आर दी साइट्स जहाँ पे आपको हंटर गैदरर के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, ट्रैंगल्स है ना, जहाँ पे ट्रैंगल मिले हैं। तो देखो आई नो कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, बट नहीं ऐसे याद नहीं करना है, पेलियोलिथिक साइट्स वाली करते हैं सबसे पहले। ट्रैंगल कहाँ पे है, भीमबेटका में है, ठीक है, और कहाँ पे है हमारा, हुंसगी है, और हमारा कुरनॉल केव्स है, और हमारा क्या है हमारी, दैट इज़ बस आई थिंक यही है। तो 3 प्लेसेस हैं जो पेलियोलिथिक साइट हैं, जो सबसे पहले एविडेंस जहाँ पे मिले हैं अर्ली, जहाँ पे सबसे अर्ली ह्यूमन रहते थे। तो कौन कौन से, भीमबेटका द मध्य प्रदेश है ना, नर्मदा रिवर के पास है, हुंसगी हमारे तुंगभद्रा के पास है और ये हमारा लगभग कर्नाटका में लाई करेगा, एंड कुरनाल हमारा आंध्र प्रदेश वाले एरिया में लाई करेगा, ठीक है। तो 3 है, कौन कौन सी है, कौन कौन सी पेलियोलिथिक साइट है जिनके बारे में हमने देखा मैप पे। देखो मैप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा भीमबेटका है, भीमबेटका, उसके बाद क्या है हमारा कुरनॉल, कुरनॉल केव्स, ठीक है, और क्या है हमारा, दैट इज H4 हुंसगी है ना, हुंसगी। तो हमारी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी पेलियोलिथिक साइट। अब इनको मैप पे भी थोड़ा बहुत देखें तो हमारा यहाँ पे मध्य प्रदेश नर्मदा रिवर के पास भीमबेटका आता है ना, तुंगभद्रा के पास हमारा आता है दैट इज़ हुंसगी, और उसके ही थोड़ा बहुत पैरेलल में यू कैन से यहाँ पे आता है आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, दैट इज़ अवर कुरनॉल की। 3 हमारी मेजर पेलियोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। देखिए ये पूरा ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम पेलियोलिथिक पे फोकस कर रहे हैं तो इसलिए पेलियोलिथिक कर रहे हैं। जब धीरे धीरे हमारी साइट्स बढ़ती रहेंगी तो हम आगे 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 उनको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, वैसे पूरा मैप इंपॉर्टेंट है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो ये जो साइट्स हैं ये बेसिकली यहाँ पे हमारे एविडेंस मिले हैं हंटर गैदरर्स के, कि यहाँ पे जो लोग होते थे वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, जैसे हमने बात करी, ठीक है। मैनी साइट्स लोकेटेड नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर, उन्होंने देख लिया, आपने देखा कि भीमबेटका भी नर्मदा के पास है, हुंसगी भी हमारे किसके पास है, हुंसगी भी हमारे किसके पास दिख रही है आपको, हुंसगी भी आपको तुंगभद्रा के पास दिख रही है ना, और तुंगभद्रा के पास ही हमारी कुरनॉल केव्स भी दिख रहे हैं, तो वाटर सोर्सेज के पास रहा करते थे, ठीक है।
स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज पीपल ट्राई टू फाइंड द प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल। लोग अपना डिसीजन कैसे ले रहे हैं कि कहाँ पे रहना है, तो लोगों को क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो स्टोन, बिकॉज स्टोन बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए उसको स्टोन एज भी बोल रहे हैं। तो जहाँ पे स्टोन के लिए मटेरियल अवेलेबल होगा वहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे वाटर रहेगा वहाँ पे रहेंगे। तो बेसिक फैसिलिटीज़ है ना, जहाँ पे एनिमल रहेंगे वहाँ पे, और एनिमल भी वहीं पे रहेंगे जहाँ वाटर होगा। तो इस तरीके से हम डिसीजन लेते थे। प्लेसेस वेयर स्टोन वर फाउंड, जहाँ पे आपको स्टोन ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे स्टोन्स मिले हैं उसको हम फैक्ट्री साइट्स बोलते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज स्टोन, कोई स्टोन होगा, कोई पत्थर होगा, उससे हम स्टोन्स बना रहे हैं जो हमारे अर्ली ह्यूमन्स है, तो उनको क्या करें, एक तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं ना अपने अकॉर्डिंग स्टोन्स का, तो इसलिए फैक्ट्री साइट बोल दिया। ऐसी जगहें जहाँ पे लोग लॉन्गर स्पिल ऑफ टाइम के लिए रह भी रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ मूवमेंट थोड़ा बहुत सेटल लाइफ देखने को मिल रही है, जहाँ पे उसको हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स बोलेंगे। और वो भी किस पे डिपेंड कर रही है, वो भी किस पे डिपेंड कर रही है, वाटर पे, स्टोन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है, राइट, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल दिया है भीमबेटका का। भीमबेटका इज द पैलियोथिक साइट, और मध्य प्रदेश में हमने अभी देखा एक हैबिटेशन साइट्स थी, मतलब वहाँ पे लोग रह भी रहे थे। पीपल वर लिव्ड देयर, मतलब वहाँ पे लोग रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग केव्स एंड रॉक शेल्टर, ठीक है। क्यों, कहाँ रहे हैं, वहाँ पे केव्स में रहे हैं, वहाँ पे केव्स हैं, वहाँ पे रॉक शेल्टर, तो वहाँ पे लोग रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, ऐसा पीपल ने क्यों चूज़ किया भाई, वहाँ रहना क्यों चूज़ किया, बिकॉज वहाँ पे क्या था, केव्स थे, शेल्टर, जो कि एक तरीके से शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे उनको, रेन से, हीट से, विंड से बचाव दे रहे थे, एनिमल से प्रोटेक्शन दे रहे थे, ठीक है। एंड जो ये रॉक शेल्टर्स हैं नियर द नर्मदा वैली, इसका मतलब है वाटर का भी अच्छा खासा वहाँ पे रिसोर्स है, ठीक है। तो देखो ये हमारे केव्स की फोटोज़ हैं भीमबेटका केव्स की, दिस इज़ अ केव, दिस इज़ अ केव, दिस इज़ अ केव। तो इन गुफाओं में लोग रह रहे थे, ठीक है, बेसिक चीज़ है। भीमबेटका हमने देख लिया, कुरनौल, हुंसकी, ठीक है। तो अभी अर्ली ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो साइट क्या होता है, साइट का कुछ नहीं है जहाँ पे कुछ आपको रिमेन मिला हो, आर्कोलॉजिकल साइट्स आर मतलब जहाँ पे आपको कोई थिंग मिली हो, है ना। मेकिंग स्टोन टूल्स, अब स्टोन टूल बनाने के कुछ तरीके होते थे, मतलब मेन जो काम ये कर रहे हैं यहाँ के लोग, जो अर्ली ह्यूमंस कर रहे हैं, वो कर ही क्या रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, चलो गैदरिंग कर रहे हैं, और उसके लिए उनको स्टोन चाहिए, स्टोन्स वो बना भी रहे होंगे किसी तरीके से, है ना। तो दो टेक्निक्स थी। तो सबसे पहला है स्टोन ऑन स्टोन, ठीक है, स्टोन को स्टोन के ऊपर इस तरीके से घिसना। एक है अपना प्रेशर फ्लगिंग, मतलब जैसे कि स्टोन है उस पर हथौड़े से जैसा स्टोन बना के उसमें मारना, तोड़ना, इस तरीके से। अब फाइंडिंग अबाउट द फायर, अभी मैं थोड़ा बहुत फायर के इंसिडेंट्स भी मिले हैं, कहाँ पे, कुरनौल केव्स में हमने देखा था। कुरनौल केव्स कहाँ पे है, कुरनौल केव्स इज हेयर इन द आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेजेस आपको ऐश के मिले हैं, तो इसका मतलब हमें पता चलता कि भाई हाँ फायर वायर भी थोड़ी बहुत यूज़ हो रही होगी इस टाइम पे, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इतना समझ में आया हमारा, ये हमने पेलियोलिथिक एज पढ़ा पूरा, ये हमारा अर्ली ह्यूमंस, ठीक है। कहाँ से पढ़ा, 2 मिलियन से लेके 8,000 तक हमने क्या पढ़ा, ये क्या पढ़ा, नॉट 8,000 एक्चुअली 10,000 तक हमारी पेलियोलिथिक है, तो उसके बारे में भी अभी हमें पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके ओके। अब क्या होता है, कुरनौल केव्स में क्या मिले, एशेज मिले, भीमबेटका में क्या मिले, शेल्टर्स, केव शेल्टर्स जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। चेंजिंग एनवायरनमेंट, अब धीरे धीरे क्या होता है, अराउंड 12,000 ईयर्स अगो मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड में। वर्ल्ड का क्लाइमेट बदलता है, थोड़ा सा वो शिफ्ट होता है, रिलेटिवली वार्म कंडीशंस, थोड़ी सी गर्मी आती है, एंड वहाँ पे डेवलपमेंट होती है ग्रासलैंड्स की, ठीक है। तो अब तक ज़्यादा पेड़ पौधे हैं नहीं, ठीक है, अब तक ज़्यादा है नहीं, दैट इज़ वाई हंटर गैदरर है ना। तो भाई जानवरों को मारना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, क्योंकि ठंडा है ना। आइस एज जिसको हम कहते हैं, आइस एज चल रही थी, अब आइस एज से धीरे धीरे गर्मी आएगी, अब गर्मी आएगी वो ख़त्म हो रही है ना। तो क्या होगा हमारा, डेट इज़ डेवलपमेंट होगी, ग्रासेस सबसे पहले ग्रासेस ही उगती हैं, इन्वायरमेंट में भी बढ़ी है चीज़ हमने, तो ग्रासेस हमारी उगेगी, डेवलपमेंट होगी ग्रासेस की, एंड उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा ऐसे एनिमल जो सर्वाइव करते हैं ग्रासेस पे। डियर, वाइल्ड एनिमल्स कब आएंगे, वाइल्ड आर दोज जो एनिमल्स को ही खा रहे थे, अब ऐसे आएंगे जो थोड़े से ग्रासेस को खाएंगे ना, एंटीलोप, डियर, गॉड, शिप, कैटल, ये सब कुछ आने शुरू होंगे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ठीक है, 12,000 तक हमने क्या देखा, इससे पहले क्या लोग थे, ठीक है। और वो लोग क्या कर रहे थे, हंटिंग एंड गैदरिंग, क्या कर रहे थे, हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे थे, स्टोन्स वगैरह बना रहे थे, ठीक है। उसके थोड़ा बहुत फायर वगैरह की भी नॉलेज थी उनको, बस इतना पता है हमें, ज़्यादा नहीं पता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी कंडीशंस चेंज होंगी, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इन्वायरमेंट में चेंज आएगा, इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो लोगों में भी कहीं ना कहीं चेंज आएगा, राइट। इन्वायरमेंट में चेंज आया, एनिमल्स बदले। सो दिस ऑल्सो टाइम व्हेन सेवरल ग्रीन बियरिंग ग्रासेस, अब जब ग्रासेस उगेंगी तो ऐसी ग्रासेस भी तो उगेंगी ना जिसमें वीट, बार्ले एंड राइस जैसी चीज़ें होंगी, है ना, क्योंकि नेचुरली आपको मिलेंगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में। तो इससे पहले आप देखोगे तो कोई इंसिडेंस नहीं मिला हमें फार्मिंग का,
है ना। तीन ही तो जगह मिली हैं, तीन ही जगह मिली हैं, है ना। जो पेलियोलिथिक का साइड है, जो भीमबेटका जिनको हम कहते हैं, भीमबेटका है, दैट इज़ भीमबेटका है, कुरनौल केव्स हैं, वहाँ पे एशेज़ मिले हैं भीमबेटका में, जस्ट रॉक्स वगैरह मिले हैं। देन देर इज़ अ हुंगसी कुछ करके हैं। सो अभी कोई हमें अब इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे हमारी ग्रासेस बढ़ेंगी, तो ऐसी ग्रासेस भी आएंगी, ठीक है। अब नेम्स एंड डेट थोड़ा सा यहाँ से क्रोनोलॉजी को अच्छे से समझाया गया है, देख लीजिए। आर्कोलॉजिस्ट ने अर्लीस्ट पीरियड, जो सबसे पहला जो अब तक हमने पढ़ा वो था पेलियोलिथिक। क्या था? पेलियोलिथिक। पेलियोस का मतलब ओल्ड और लिथोस का मतलब है स्टोन, ठीक है, ठीक है। नाउ पेलियोलिथिक पीरियड जो है वो 2 मिलियन से लेके 12,000 तक है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया जो पहला वाला पढ़ा वो था पेलियोलिथिक। तो देख लीजिए 2000 से लेके 2 लाख मिलियन ईयर्स अगो से लेके 2 लाख ईयर्स अगो से लेके जो 12,000 तक का पीरियड है उसको हम पेलियोलिथिक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक, ठीक है। उसके बाद अब 12,000 से कोई पीरियड शुरू होगा, और वो क्या होगा? जब हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस बदल रही हैं, राइट, हमने अभी देखा। तो अब क्या होगा? अच्छा, जो पेलियोलिथिक है इसको भी आगे डिवाइड कर रखा है, लोअर में, मिडल में, अपर में, और ये 99% ह्यूमन हिस्ट्री, और ये हमारा क्या कवर कर रहा है? 99% ह्यूमन हिस्ट्री को ये कवर कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इज कवरिंग द 99% हिस्ट्री हमारी इसी एरा में लाई कर रही है, ठीक है। उसके बाद का जो मेरा पढ़ते हैं 12,000 से लेके उसके बाद हमने देखा इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगी, तो यहाँ पे शुरुआत होगी, कुछ बदल रहा है ना, परिवर्तन आ रहा है मेसोलिथिक स्टोन एज की, मिडल एज, ठीक है। यहाँ पे जो स्टोन टूल्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे? टाइनी हो जाएंगे, जिनको माइक्रोलिथ्स कहेंगे, है ना। और प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि उनको कैसे यूज़ करेंगे? हम एक हैंडल से लगा के यूज़ करेंगे, है ना, हैंडल्स के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से कल्चर शिफ्ट हो जाता है, इसको कल्चर शिफ्ट नहीं होता, धीरे धीरे शिफ्ट होता है। तो ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल कंटिन्यू टू बी यूज, ओल्डर भी अभी यूज है बट अब थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। तो 12,000 से लेके यू कैन से टिल द 10,000, टिल 10,000 तक हमारा क्या हो रहा है? 10,000 तक क्या हो रहा है? देयर इज अ मिसोलिथिक या फिर कहें तो मिडल स्टोन एज चल रही है, और इस टाइम पे माइक्रोलिथ्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? माइक्रोलिथ्स आ रहे हैं, ठीक है। क्या आ रहे हैं? माइक्रोलिथ्स आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज अब 10,000 से शुरू होगी, जिसको हम कहते हैं न्यूलिथिक। क्या कहते हैं इसको? 10,000 से जो शुरुआत होगी वो क्या होगी हमारी? 10,000 से जो हमारी शुरुआत होगी उसको हम कहेंगे न्यूलिथिक एज, ठीक है। तो अब तक हमने जो पढ़ा, अब तक जो हमने अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ा, हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ा, जो हमने 3 साइट्स देखी वो पेलियोलिथिक की थी, ठीक है। अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी रखी थी वैसे, ठीक है। और देखिए रॉक पेंटिंग्स, तो मैनी केव्स, बहुत सारे केव्स हैं जहाँ पे अर्ली पीपल का मतलब है वही वाले, अभी हम बात करें पेलियोलिथिक वाले, पेंटिंग्स भी करते थे वॉल्स पे। आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इसके मिलेंगे, और जनरली वो पेंटिंग्स में ड्रॉ क्या करते थे? वाइल्ड एनिमल्स को, क्योंकि उस टाइम पे वाइल्ड एनिमल्स ही थे। हमने बताया था ना कि ग्रासेस थी नहीं तो वाइल्ड एनिमल होंगे, एनिमल को खा रहे हैं, इंसान को खा रहे हैं, कैसे एनिमल्स थे जनरली, ठीक है। अब हु डिड वॉट, अब इस टाइम पे काम कैसे करते थे? काम कौन कर रहा है? क्या काम कर रहे हैं? क्या काम हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है दोनों मैन एंड वुमेन दोनों ही हमारी चीज़ों को बराबरी तरीके से कर रहे हों, या फिर हो सकता है कि कुछ काम हमारे वुमेन कर रही हैं, कुछ हमारी मैन कर रहे हैं, तो ऑल द पॉसिबिलिटीज़ वर देयर। तो ऐसा कुछ हमें खास पता नहीं चलता। एक ध्यान रखने, ऑस्ट्रिचेस भी होते थे इंडिया में, तो ऑस्ट्रिचेस वर देयर इन द ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक पीरियड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेलियोलिथिक पीरियड में ऑस्ट्रिचेस हुआ करते थे, एंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच, जो हमारी एग शेल्स हैं वो पटने इन द महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। तो पटने इन द महाराष्ट्र में क्या पाया गया? ऑस्ट्रिचेस, ठीक है, ऑस्ट्रिचेस, ठीक है। तो ऑस्ट्रिचेस अब कैसे याद रखेंगे? देखो आजकल के जो जनरेशन है वो क्या कर रही है? वो रिच को पटाने के पीछे है कि रिच पटाने, तो ऑस्ट्रिचेस पटनी, है ना, ऐसे याद रख लें कुछ भी यार। अ क्लोजर लुक एज द हुंजगी भी क्या है हमारी? अ साइट है, पेलियोलिथिक साइट है ना, हमने भी देखी थी हुंजगी। यहाँ पे भी बहुत सारे टूल्स आपको मिले हैं, वो प्रोबेबली, और ऐसा माना जाता है कि वो प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स थी। कैसी साइट थी? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट थी। ऐसा क्यों है भाई? हमने देखा था ये भी ऐसे रिवर कृष्णा जा रही है, उसमें तुंगभद्रा उसके यहाँ पे थी जनरली। तो यहाँ पे क्या है? पानी का भी सोर्स है, वाटर भी इसको मिल रहा है, यहाँ पे स्टोन भी है, तो इस वजह से यहाँ पे हैबिटेशन तो था ही, लोग रह भी रहे थे, प्लस में फैक्ट्री मतलब यहाँ पे स्टोन्स भी बना रहे थे, तो स्टोन साइट्स भी थी। एंड मोस्ट द टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, और जो टूल्स बनते थे वो किसके बनते थे? लाइमस्टोन से बनते थे। एंड दे वर लोकली अवेलेबल, और वो कैसे थे? लोकली अवेलेबल थे। कैसे थे? लोकली अवेलेबल थे। तो वहाँ पे टूल्स कैसे थे? लाइमस्टोन से बनते थे, ठीक है। आगे देखते हैं।
और तो कुछ है नहीं, तो वही है। मेसोलिथिक पीरियड कौन सा था? 12,000 से 10,000। उसके बाद नीलोथिक कब शुरू हुआ? 10,000 ईयर्स को। तो क्रोनोलॉजी समझते रहना है, ठीक है। तो हमने पेलियोलिथिक एज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। मेसोलिथिक पीस जनरली इज लाइक दैट, ठीक है, कुछ खास चेंज नहीं है, बस स्टोन्स बहुत कम हो जाएंगे, दैट्स इट। आगे हम आते हैं फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब कैसे हमने गैदर, हंटर एंड गैदर से हमने एग्रीकल्चरल एंड जो है हर्डर्स हम बनी, ठीक है, तो उस बारे में देखते हैं। सो बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, बिगिनिंग कैसे शुरुआत हुई? तो क्लाइमेट बदल रहा था, हमें समझ में आया भैया क्लाइमेट चल रहा था, गर्मी हो रही है, प्लांट्स उग रहे हैं, तो ग्रासेस उग रही हैं तो उनको खाने वाले एनिमल्स भी उग रहे हैं, और ग्रासेस उग रही हैं तो हमारे क्रॉप्स वगैरह भी उग रहे हैं, ठीक है। सो वह प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इनमें भी बदलाव आया। मेन एंड वुमेन अब क्या कर रही हैं? दे बिन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, उन प्लांट्स को, उन पौधों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, एंड प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं उनको बर्ड से, एनिमल से, है ना, सो दैट वो ग्रो हो और उनमें से बीज निकले। एंड इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स, और इसी तरीके से धीरे धीरे वो फार्मर बन रहे हैं, ठीक है। और ये कब हो रहा है? 8,000 से के बाद 10,000 से लेके 8,000 के बीच में, जो न्यूलिथिक वाला टाइम पीरियड है, जनरली हम उस पीरियड की बात कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर दैम नियर द शेल्टर। वो क्या कर रहे हैं? अपने घरों के बाहर जहाँ पे रह रहे होंगे, केव्स वगैरह में रह रहे हैं ना, तो वहाँ पे अब खाना छोड़ेंगे तो आज के टाइम पे भी कुत्ता आएगा तो वो डेली आएगा इसी टाइम पे, तो उसको रेगुलर, उसको पता है कि यहाँ से खाना मिल रहा है, तो वो आपके लिए लॉयल हो जाएगा। तो फर्स्ट एनिमल जो माना जाता है कि टेम किया गया इस तरीके से, है ना, वो वाइल्ड एंसेस्टर था हमारे डॉग का, ठीक है। लेटर फिर उसके बाद लोग इंकरेज हुए कि एनिमल्स वर रिलेटिवली जेंटल, तो ऐसे ऐसे एनिमल्स को वो अट्रैक्ट करते थे जो जनरली जेंटल है ना, जो उनको हार्म नहीं करेंगे, है ना। तो लाइक शीप, गॉट एंड कैटल, पिग, है ना, सम ऑफ देम ईट ग्रासेस, और जनरली वो ग्रासेस खाते थे, है ना, ग्रासेस अवेलेबल भी थी। और इसी तरीके से हम क्या है, वो हर्डर्स बन गए। हर्डर्स क्या करते हैं? अपने एनिमल्स को झुंड में लेके जाते हैं और मतलब जो हमारे दैट इज व्हाट वी कॉल ग्रासेस चराते हैं ना, चरावा जिनको हम कहते हैं, इस तरीके से बने। तो इट इज़ ऑल जनरली ड्यू टू द इन्वायरमेंट वार्म हुआ तो ग्रासेस, क्रॉप्स भी उगे, वार्म हुआ तो ऐसे एनिमल्स भी पैदा हुए जो कि ग्रासेस खाते हैं, और तभी से डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ हमारे प्लांट्स का, हमारे एनिमल्स का, ठीक है। अब डोमेस्टिकेशन एक टर्म है जो कि आती है, ठीक है। अच्छा, कौन सी पीरियड के टाइम की बात करें हम? तो नियोलिथिक की बात करें, नियोलिथिक, है ना, नियोलिथिक या नियोलिथिक के आफ्टर वाला पीरियड है, बिकॉज नियोलिथिक का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे हो रही है ना। अब ट्रांसफॉर्मेशन के हम आगे आ रहे हैं, ठीक है, नियोलिथिक एंड आफ्टर दैट डोमेस्टिकेशन जो है, तो मतलब ऐसा प्रोसेस है इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर द एनिमल्स। तो लोग जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को देखते हैं, उसको डोमेस्टिकेशन कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स। और इसी तरीके से जब जिन क्रॉप्स को हमने देखना शुरू करा, जिन एनिमल्स को हमने अपने पास रखना शुरू करा, तो वैसे वो धीरे धीरे बदलाव, उनमें क्या एवोल्यूशन आया कि वो वाइल्ड एनिमल से, वाइल्ड क्रॉप से अलग भी होते गए, ठीक है। सो इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। तो कब हुआ? हमारा लगभग 12,000 ईयर से शुरुआत हुई, थोड़ी सी इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। तो जब हमारा पेलियोथिक एज एंड होता है, उसके बाद से हमारी ये शुरुआत हो रही है। मिसोलिथिक एज में थोड़ा सा होगा, नियोलिथिक में और ज़्यादा होगा, इस तरीके से, ठीक है। और अर्लीस्ट जो प्लांट्स हैं, जो सबसे पहले प्लांट्स हैं जो डोमेस्टिकेट किए गए थे, दे वर व्हीट एंड बार्ली, एंड जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, दीज वर शीप एंड गॉट। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कौन से हैं? व्हीट एंड बार्ले, है ना, एंड शीप एंड गॉट। शीप एंड गॉट बिकॉज एनसीईआरटी में लिखा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस चीज़ को देख लेना, ठीक है, शीप एंड गॉट एंड व्हीट एंड बार्ले, ठीक है, ओके। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, ठीक है, अब नया तरीका आया है लाइफ का। अब प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करेंगे, प्लांट को ग्रो कराना है, एग्रीकल्चर आपको करना है, तो आपको सेटल होना पड़ेगा। सो पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स। अब लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो दे स्टे इन द सेम प्लेस। अब वो एक जगह रहना भी उन्होंने शुरू कर दिया। अब वो क्या नहीं रहे, वो हंटर गैदरर नहीं रहे, वो एक मूवमेंट नहीं कर रहे हैं ना, इतना मूव नहीं करेंगे। और अब ग्रेन पैदा होगा, अनाज पैदा होगा, तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। स्टोर करना पड़ेगा तो क्ले पॉट्स भी बनाने पड़ेंगे, है ना। मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू करे उन्होंने, डग मतलब गड्ढे खोदने शुरू करे, बास्केट्स बनाना शुरू करी, तो इन सारी चीज़ों की भी शुरुआत हुई। स्टोरिंग एनिमल्स, तो एनिमल्स जनरली आपको पता है मल्टीप्लाई होते हैं नेचुरली, ठीक है, एंड दे प्रोवाइड मिल्क। और वो क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं मिल्क। उनको पता चला कि भाई जो एनिमल्स को हम अभी तक रोटी दे रहे थे ना, या फिर कुछ भी दे रहे थे, है ना, उनको अब उनसे हम कुछ ले भी सकते हैं, उनसे हम मिल्क ले सकते हैं। और मिल्क एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहा फूड का, एंड मीट, और अगर वो मर जाते हैं तो उनको काट के भी खा सकते हैं। तो एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। तो एक तरीके से एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स आर नॉट जस्ट एनिमल्स, एनिमल्स आर सीइंग एज अ फूड। एनिमल्स एक फूड का रिसोर्स बने। यहीं से हमारा जो है एग्रीकल्चर की शुरुआत हो रही है। एग्रीकल्चर में ही लाइफ स्टॉक बेसिकली आता है, ठीक है, ओके।
फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब सबसे पहले आपको जो हमारी मिली है वो कहाँ मिली, तो ब्लू स्क्वेयर्स में मिली है, एविडेंस मिली है अर्ली हमारे फार्मर्स के एंड हर्डर्स के, ठीक है। अब ब्लू ब्लू स्क्वायर पे हम जाते हैं, थोड़ा सा हमारा जो मैप है 14 पेज पे था ना, अगेन वी वर इन द 14 पेज, तो हेयर हेयर वी गो, ठीक है। तो जो ब्लू वाले हैं वहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो ब्लू वाले, तो यहाँ पे अर्लीस्ट क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं किसके हमारे, तो सबसे पहला मेहरगढ़ है जो हमने देखा था कि हमारे कहाँ पे है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर टाइप पे है। बुर्जो होम है, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है। कोलदीवा है, कोलदीवा, महागढ़ा है, चिरांद है बिहार में है ना, दोजाली हेडिंग है, और क्या है, हलूर है, और पियामपल्ली है। और दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर बेसिकली नियोलिथिक साइट्स। जनरली क्या है हमारी नियोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। ओके ओके, सो अब इनको याद करना है सबसे पहले। तो बुर्जोहोम कहाँ है हमारा, बुर्जोहोम कहाँ है हमारा, बुर्जोहोम इज ना जम्मू कश्मीर, कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ है हमारा, मेहरगढ़ कहाँ है हमारा, मेहरगढ़ इज इन, मेहरगढ़ इज इन, मेहरगढ़ इज इन इसके उस पे है ना, ओके। चिरांद कहाँ है, चिरांद कहाँ के लोग चिरांद होते हैं, बिहार की है ना, ऐसे याद रख लेंगे। कोल्दी हवा, कोल्दी हवा ये हमारा यूपी वाला एरिया है। एंड महाघरा, महाघरा, तो महा को तो मध्य प्रदेश से याद कर सकते हैं, मध्य प्रदेश, एंड महाघरा। कोलदीवा हमारा यूपी वाले एरिया में आता है। कोल्दी हवा, कोल्दी हवा, कोल्दी हवा, ठीक है। तो बेसिकली हवाबाजी बहुत करते हैं यूपी के लोग, ऐसे याद रखो, कोल्दी हवा। चिरांद बिहार के लोग हैं। एंड दुआजली हेडिंग, दुआजली हेडिंग ये हमारे कहाँ पे है, तो आप जनरली देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा ये आपका त्रिपुरा वाले रीजन में देखने को मिलेगा, राइट। तो दुआजली हेडिंग, दुआजली हेडिंग, दुआजली हेडिंग, ठीक है। तो क्या है, धुआं निकलता है ना जब किसी की जलती है, तो दुआ जली हेडिंग, ठीक है। इसे ऐसे रखो, दुआ जली याद रखो, बस दुआ जली, ठीक है। चिरान समझ में आ गया। हलूर, हलूर, ऊर से याद रखो, ऊर, ऊर कहाँ पे है आपका, कर्नाटका वाले रीजन में होता है, तो हलूर, ठीक है। पियाम पल्ली, पल्ली अल्ली मल्ली ये कहाँ होते हैं, तमिलनाडु में, तो पिया अम पल्ली, ठीक है। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं इनको बहुत अच्छे से याद रखना है और इनको मैप पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत करके देखते हैं, ठीक है, कितना याद हुआ हमें, ठीक है जी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या है, मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे, ठीक है, लगभग। बुर्जोहोम हमारा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। सारे नीलोथिक साइड है जहाँ पे पहले एविडेंस मिले आपको किसके, एग्रीकल्चर के एंड हर्डर्स के, ठीक है। हुलूर, हुलूर हमने देखा था, हुल हुल हल हलूर, हलूर हलूर हमारा यहाँ पे है, ठीक है। एंड पीएम पल्ली, पीएम पल्ली, पीएम पल्ली भी देखा था तमिलनाडु वाले रीजन में। हमारा चिरान देखा था बिहार वाले रीजन में, ठीक है। और यहाँ पे देखा था दियो जली, दिया दुआ, दुआ दुआ जली, दुआ लगता है तो जल जाती है ना। एंड और क्या देखा था, हवाबाजी कौन कर रहे थे, तो कोलिंद हवा, कोलिंद हवा हमारे, कोल्दी हवा, कोल्दी हवा, कोल्दी हवा कौन कर रहे थे, यूपी वाले लोग। और महा से याद रखा, महागढ़, महागढ़ कह सकते हैं मध्य प्रदेश से याद रखेंगे, ठीक है। महागढ़ नहीं, मेहरगढ़, ये क्या है हमारा, महागारा, महागारा नॉट महागारा, महागारा, ठीक है, गारा, गारा मध्य प्रदेश में गारा बहुत है, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे एरियाज थे जिन पे हमें ये एविडेंस वगैरह मिला। तो आ जाते हैं दोबारा से, लेट्स कम बैक टू द पेज जहाँ पे पढ़ रहे थे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। रिमेन्स ऑफ बर्नट ग्रेन भी मिले, और कैसे, वन ऑफ द सब बर्नट ब्रेक्स का भी, ग्रेन का भी मिला है। आपको होता है फायर, तो थोड़ा बहुत हमें एशेज मिले ही थे कुरनोल केव्स में, कुरनोल केव्स में, तो ऑफ कोर्स फायर पता है, तो ग्रेन को बर्न भी करेंगे। अब कुछ एविडेंसेस हैं ग्रेन एंड द बर्न्स के, तो वो अब देखिए। तो जैसे कि मेहरगढ़ वाली साइड थी जो पाकिस्तान में, कोलदीवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, अच्छा महागारा भी हमारा यूपी में है, तो ऐसे याद रखो। गुफ 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 गुफकराल कश्मीर, तो गुफ गुफ ऐसे थोड़ा मुस्लिम सा वर्ड आ रहा है ना थोड़ा सा, तो गुफकराल, ठीक है। बुर्जो हमने देख लिया कश्मीर में है। चिरांद बिहार के लोग चिरांद है। हुलूर, ऊर से याद रखना है, अच्छा आंध्र प्रदेश में है वैसे, ओके। एंड देन देर इज़ अ पीएम पल्ली, ये तो आंध्र प्रदेश में है, ये भी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये याद रखना है ना थोड़ा सा, ओके। हमने देख लिया था, सारे देख लिया था, बस ये नहीं देखे था गुफकराल, तो इसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो आपको मेहरगढ़ में क्या मिले, आपको वीट, बार्ले, शीप, गॉट, कैटल के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। कोलदीवा में आपको राइस का मिला है और बहुत सारे एनिमल बोन्स भी मिले हैं, ठीक है। तो राइस हमने क्या रखा था, कोल्ड, कोल्ड का हमने आता था गोल्ड,
गोल्ड क्या होती है, हर चीज़ खाने की चीज़ तुम्हारे लिए गोल्ड है, तो राइस बहुत ज़्यादा गोल्ड है, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी थी, इतना ज़्यादा ठंड नहीं थी, और लोग क्या खाएंगे फिर, राइस तो एक तरीके से गोल्ड ही है सबके लिए ना। ठीक है, महागारा में भी, यूपी में भी हमको राइस मिले हैं, तो ये तो एरिया ही है यहाँ पे राइस उगाने वाला, है ना। एंड कैटल की भी मिले हैं। वीट एंड लेंटिल आपको मिली है गुफ्र काल में। अब देखो गुफ्र काल कश्मीर में थोड़ी ठंड होती है, तो वीट उगेगा वहाँ पे, एंड प्लस में लेंटिल, दाल को थोड़ी ठंड वंड तो नहीं चाहिए, बट ठीक है, लेंटिल याद रख लो। ठीक है, ये देखिए बुरजोम में आपको बहुत कुछ मिला है, वीट लेंटिल। अब देखो इसका पड़ोसी है तो मिलेगा ये चीज़, प्लस में डॉग, कैटल, शीप, गॉट, बफेलो, इन सारी सब की भी जो है बोन्स वगैरह मिली, एविडेंस मिला। ठीक है, वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ले, बफेलो, ऑक्स, इसको चिरान बिहार में आपको मिलेगा। ठीक है, वीट मिलेगा, बार्ले मिलेगा, तो वीट बार्ले जनरली आपको मिल ही रहे हैं हर जगह। ठीक है, ब्लैक ग्राम जो कोई अलग सी चीज़ है, ब्लैक ग्राम, काला चना, ये आपको पियाम पल्ली में मिल रहा है। पियाम पल्ली कैसे याद रखेंगे, देखो साउथ के लोग थोड़े से जो है काले होते हैं, तो ऐसे लगेंगे ब्लैक ग्राम। ठीक है, तो ब्लैक ग्राम वहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे मिलेट्स भी थोड़े से क्या होता है, बाजरा भी काला है, तो ऐसे याद रख लो। ठीक है, कैटल, शिप, पिग, ये तो हर जगह मिल रहा है। जनरली आपको ना ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिल रही है इन स्पेसिफिकली हेयर। ठीक है, तो वीट बार्ले मेहरगढ़ में मिल रहे हैं। राइस कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, कोलदीवा में, और राइस कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, महागारा, तो इन दोनों जगह राइस मिल रहे हैं। वीट लेंटिल गुफ्टाल में, वीट लेंटिल यहाँ पे बुरजोहोम में, है ना। वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ले, ठीक है, बार्ले यहाँ पे मिल रहा है, और ग्रीन ग्राम भी मिल रहा है। ठीक है, ग्रीन ग्राम, और ब्लैक ग्राम कहाँ मिल रहा है, आंध्र प्रदेश में, काले लोग हैं ना। और मिलेट भी मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मिलेट और कहाँ मिल रहा है, हलूर, वही आंध्र प्रदेश, दोनों जगह यहाँ पे मिलेट मिल रहा है। ठीक है, और दैट्स इट, है ना। अब इसको 3-4 बार देखो, और 3-4 बार इसको थोड़ा रिवाइज करो, लिखो विखो, तो हो जाएगा, तो इतना कुछ नहीं है। सारी साइड्स बाकी हमने देख ही ली। ओके, आगे देखते हैं। टुवार्ड्स द सैटेलाइट, तो आर्कोलॉजिस्ट जो है उनको ट्रेजेस ऑफ हट, घर के पहले सबसे पहले जो ट्रेजेस है बुरजोहोम में मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं, बुरजोहोम, तो बुरजोहोम इज़ फेमस फॉर द हाउसेज के लिए। ठीक है, तो बुरजोहोम को वहाँ पे कैसे घर मिलते हैं, पिट हाउसेज मिलते हैं, इसका मतलब है गड्ढे में खुदे हुए, डग इनटू द ग्राउंड। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज वहाँ पे कोल्ड वेदर है, ठंड लगती है ऊपर, तो दैट इज वाई उन्होंने थोड़ा सा अंडरग्राउंड जाके जो है घर बनाए हुए हैं। ठीक है, एंड नियोलिथिक में आपको कैसे टूल्स मिलेंगे, जनरली वो पॉलिश मिलेंगे, है ना। आपकी फाइन कटिंग एजेस मिलेगा, जो हमने बहुत सारे टूल्स देखे थे, तो उसमें भी देखे थे, तो कुछ इस तरीके के टूल्स आपको मिलेंगे ना। शार्प मिलेंगे, है ना, मोटरार्स, पेस्टल्स, है ना। और इसको जनरली यूज़ किया जाएगा ग्राइंडिंग ग्रीन के लिए, है ना। मतलब देखो, अब देखो ये मेरा सिल बट्टा है ना, तो सिल ऐसा होता है, फिर बट्टा कुछ इस हिसाब से होता है ना, तो भी शार्प होता है, तो उससे फिर आप क्या कर सकते हो, ग्राइंडिंग, है ना, ग्राइंडिंग कर सकते हो। तो वही चीज़ बता रखी, ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अदर प्लांट प्रोड्यूस को। अब कुछ टूल हमारे यहाँ पे अभी भी पेलियोलिथिक टाइप के भी कंटिन्यू, ऐसा नहीं एकदम से रैपिड चेंज तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बता रखे हैं इस तरीके के, देखो थोड़े से शार्प हो गए, राइट। न्यू स्टोन टूल्स हैं। ठीक है, न्यू स्टोन टूल्स का मतलब है हम नेलियोलिथिक की बात करें। ठीक है, नेलियोथिक मेनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स। ठीक है, अब हमने घर तो मिला ही है, साथ में क्या मिला है, पॉट्स भी मिले हैं, थोड़े से क्या मिले हैं, बर्तन भी मिले हैं। समटाइम कुछ डेकोरेटेड होते थे, कुछ उनको क्या यूज़ करेंगे, स्टोर करने के लिए ग्रेन्स को, है यूजिंग द पॉट्स कुकिंग, खाना भी बनाएंगे। दे बिगिन वीविंग क्लॉथ, और इन्होंने इसी टाइम पे क्लॉथ को भी वीव करना शुरू करा। ठीक है, यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, क्या करा, क्लॉथ, कपड़े भी चेंज करें। तो क्या क्या कर रहे हैं, घरों में भी रह रहे हैं, पॉट्स भी बनाएंगे। अब एग्रीकल्चर तो कर ही रहे थे, रेयरिंग भी कर रहे हैं, पॉट्स भी बना रहे हैं, पॉट्स बनाएंगे, कुकिंग वगैरह भी करेंगे। सिंपल सी चीज़, एग्रीकल्चर करेंगे तो कुकिंग भी करेंगे, और क्लॉथ भी शुरुआत हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की शुरुआत हो रही है। डज थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड नॉट ऑल एट वंस, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एकदम से सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। इन मैनी एरियाज अभी भी लोग थे वो हंटिंग गैदर कर रहे हैं, कहीं कहीं पे फार्मिंग हर्डिंग आ गई है, कहीं कहीं पे दोनों एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है ना, डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जैसे कि जहाँ पे पेड़ नहीं लग रहे हैं, तो ऐसी जगह हैं, बिकॉज ज्योग्राफी अलग होती है, जहाँ पे पेड़ नहीं है, यहाँ पे ग्रासेस नहीं है, जहाँ पे अभी भी, है ना, ठंडा जाती है ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या करेंगे लोग, हंटर गैदरिंग कर लेंगे। तो डिफरेंट, तो ऐसा नहीं है ना, आज के टाइम पे भी नहीं है। वन नाउ कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, अब वहाँ के लोगों की क्या कस्टम्स होती होंगी, क्या प्रैक्टिसेस। सो जनरली जो मैनी ऑफ द फार्मर्स एंड हर्डर्स हैं वो ग्रुप्स में रहते थे, जिनको हम ट्राइब्स कहते थे। क्या कहते थे, ट्राइब्स कहते थे। अभी ट्राइब्स जो होते थे, दे फॉलो द सर्टेन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, उनको अलग ही कौन बनाता है, उनके कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। जनरली ट्राइब्स क्या होते हैं, यूजुअली देयर 2 और 3 जनरेशन से जो साथ रह रहे हैं, है ना, छोटी छोटी सेटलमेंट्स में, विलेजेस में, है ना, रिलेटिंग टू वन अनदर। ठीक है, जो एक दूसरे से, अब यहाँ पे विलेजेस की फॉर्मेशन शुरू होगी, जैसे लोग सेटल होंगे। ऑफकोर्स देखो, एग्रीकल्चर आया तो एग्रीकल्चर से लाइफ सेटल हुई तो लोग ग्रुप्स में सेटल हुए, तो विलेजेस की फॉर्मेशन होगी धीरे धीरे करके, है ना, टेकिंग ओवर टाइम।
जनरली इनका ऑक्यूपेशन कैसा होता है था, हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर वर्क करेंगे, है ना। और कुछ मैन यहाँ पे लीडर्स होंगे, बेसिकली ट्राइब्स में ऐसे होता है ना। इनका रिच एंड यूनिक खुद का एक कल्चर, कोई ट्रेडिशन होगा, खुद की एक लैंग्वेज होगी, खुद की म्यूजिक, खुद का स्टोरी, खुद की पेंटिंग्स होंगी, खुद के गॉड एंड गॉडेसेस भी होंगे, है ना। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनी अदर सोसाइटीज़ यहाँ पे होंगी, ठीक है। और इनके लिए जो वेल्थ है वो हमारी कैसी होगी, एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, खास डिफरेंस नहीं होगा रिच एंड पुअर में, प्लस में किस में, जनरली ये नेचुरल सोर्सेज में अपनी वेल्थ को काउंट करेंगे, ठीक है। आगे देखिए मेहरगढ़, अब हम मेहरगढ़ को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। मेहरगढ़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेहरगढ़ में बहुत सारे एविडेंस मिले तो हम देखते हैं। तो इट इज़ ऑन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास। तो हमने देखा था कहाँ पे था ये हमारा, अफगानिस्तान और हमारे पाकिस्तान के ये बाउंड्री टाइप पे था। और ये हमारे कहाँ है, नियर द बोलान पास। इसके पास क्या है, बोलान पास। अभी जो पास है एक इंपॉर्टेंट रूट है ईरान की तरफ, आपको पता है इधर ईरान है, ठीक है। तो बेसिक सी बात है। नाउ ऐसा प्रोबेबली माना जाता है वुमेन एंड मैन लर्न टू ग्रो बार्ली एंड वीट एंड रेयर शीप गॉड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे मेहरगढ़, महर महान महान कुछ चीज़ हो रही है तो सबसे पहले यहीं पे होगी, है ना। तो सबसे पहले वीट एंड बार्ली जो कि हमने देखा था अर्लीस्ट है, एंड प्लस में शीप एंड गॉट जो है अर्लीस्ट जो हैं, इनको यहाँ पे रेयर किया गया था और पहली बार ये क्रॉप्स उगाए गए थे। आर्कोलॉजिस्ट ने एग्जिवेट करा है, यहाँ पे एनिमल बोन्स भी मिली हैं और उससे पता चलता है कि डियर भी, पिग भी थे, शिप गॉट भी थी इस रीजन में, कैटल बोन्स भी मिले हैं और बहुत सारे एनिमल जनरली जो है कैप्ट विद, मतलब लोग यहाँ पे डोमेस्टिफिकेशन अच्छी खासी करना शुरू कर चुके थे, ठीक है। ओके, रिमेन्स ऑफ द, जैसे मैंने बताया घर भी मिले हैं यहाँ पे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस भी यहाँ पे मिले हैं। क्या मिले हैं यहाँ पे, घर भी मिले हैं, इस तरीके के घर। अब देखो अच्छे से फोटो देख लो, हाउस इन मेहरगढ़ दिस इस तरीके का था, ठीक है। तो इस तरीके से 3-4 उसमें हिस्से बना दिए, एक में रह रहे हैं, एक में स्टोर कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, दैट इज़ हाउ, ठीक है। व्हेन पीपल डाई, और एक यहाँ पे एक ब्यूरल भी मिला है। तो ऐसा माना जाता है जब लोग मरते थे तो उनका बिलीफ था कि लाइफ है आफ्टर द डेथ, उनका कुछ बिलीफ था। वैसे कैसे पता चला, तो एक ब्यूरल्स हमें साइट्स मिली हैं बहुत सारी मेहरगढ़ में, और उनमें से एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है कि एक जो पर्सन है, एक डेड है पर्सन है, उसको ब्यूरी गॉड के साथ किया गया है ना। तो ऐसा माना जाता है कि गॉड क्या एक तरीके से फूड का काम करेगी नेक्स्ट वर्ल्ड में। तो एक इंसान है, यहाँ पे गॉड का स्केलेटन है और ये हमारा ब्यूरल है जो मेहरगढ़ में मिला। तो मेहरगढ़ में क्या क्या मिला है, तो ब्यूरल मिला है, यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लोग एनिमल डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, लोगों घर में भी रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों, इस सारे 4 चीज़ों के एविडेंस मिले हैं। अब इस ऑडियो को पॉज करके 3-4 बार इसको लिख लेना, ठीक है। बुरजोम में क्या मिला था, बुरजोम में भी घर वगैरह मिले थे ना, हाउसेज वगैरह वहाँ पे भी मिले थे, हमने देखा था ना ऊपर, बुरजोम में भी हमारे क्या है, हाउसेज वगैरह मिले थे, ठीक है। और पॉट्स वगैरह मिले थे, ठीक है। स्टोन्स वगैरह मिले थे। कहाँ पे गया, बुरजोहम पढ़ा तो था मैंने, हाँ बुरजोहम में पिट, गड्ढे, हाउसेस मिले हैं वो भी अंदर, है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं। डोजली हेडिंग, डोजली हेडिंग हमने देखा था कि कहाँ पे था, त्रिपुरा और असम वाली रीजन में, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कुछ यहीं पे था। यहाँ पे स्टोन टूल्स भी मिले हैं, मोर्टार पेस्टल्स भी मिले हैं, है ना, जो कि इंडिकेट करता है कि हाँ भाई ग्रीन उगाए जाते होंगे और उनको उनसे खाना, उनको पीस पीस के उनको खाना भी बनाया जाता होगा। एक जेडेटाइट जो सबसे जो है महत्वपूर्ण है, जेडाइट जो जेडाइट एक स्टोन है जो कि माना जाता है कि शायद चाइना से आया होगा और वो भी मिला है, ठीक है। यहाँ पे फॉसिल वुड से टूल्स बनाए जाते थे ना, वुड के टूल्स भी मिले हैं, पॉटरीज भी मिली हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिले। तो क्या क्या मिले हैं यहाँ पे, स्टोन टूल्स भी मिला है, ठीक है। यहाँ पे एक जेडाइट एक स्टोन भी मिला है, यहाँ पे ग्रेन्स वगैरह तो नहीं मिले इतने, है ना। और क्या मिला है यहाँ पे, हमने देखा था पॉटरीज यहाँ पे मिली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं, बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो कोई चीज़ क्या मिली है, इट्स इंपॉर्टेंट। तो डोमेस्टिकेशन कब बिगन हो रहा है हमारा, 12,000 ईयर्स को पहले हो रहा है। एंड सेटलमेंट कब हो रही है, मेहरगढ़ में आके 8,000 ईयर को। मतलब अगर थोड़ी सी क्रोनोलॉजी यहाँ पे समझें तो 2 लाख बिलियन से लेके 12,000 तक तो क्या था हमारा, पेलियोलिथिक था। पेलियोलिथिक में क्या थे, हमारे हंटर थे एंड गैदरर थे, ठीक है। एंड 12,000 से लेके 8,000 तक क्या हो रहा था यहाँ पे, ऑफकोर्स यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल शुरू हो गया था, लेकिन धीरे धीरे करके 8,000 तक जो है सेटलमेंट जो है, पहली सेटलमेंट देखने को मिली, वो भी कहाँ पे, मेहरगढ़ में, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा और यहाँ तक अब तक हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे फ्रॉम दी आईवीसी से, ठीक है।